हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी एग्ज़ाम 2025। आज से जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आउट हो गया। तो हम लोग जब तक एग्ज़ाम ना हो डेली वाइज पे एक एक चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा उस पर हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन हमारे पास होगा और 30 क्वेश्चन होना चाहिए। ये 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ज्योमेट्री का। नेक्स्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा जो भी आप लोग को लगे कि हाँ इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं उसके लिए हमेशा रेडी हूँ फ्रेंड्स। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बोल रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, ये हमको दिख रहा कि ये ट्रिपलेट होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया। अब 3 4 5 जब ट्रिपलेट हो गया, इसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों पूछ रहा है, तो परिवृत्त बना देते हैं और एक अंतःवृत्त भी बना देते हैं। अब बोला अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या बताएं। नेमिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क। ए बी सी। अब यहाँ से अगर हम लोग अंतःवृत्त की बात कर लें, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो जब भी समकोण त्रिभुज होगा यानी राइट एंगल होगा तब हम लोग करेंगे क्या, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2। 3 4 7 और 7 में से 5 गया 2, 2 और बाई 2 1 आ गया। अगर हम लोग यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर लें, परिवृत्त की त्रिज्या, तो फ्रेंड्स समकोण है तो ए सी बाई 2 हो जाएगा। ए सी है 5/2। अब दोनों का रेशियो बोला तो 1:5/2 यानी कि 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स अब सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू उस वृत्त का व्यास है, पी क्यू उस वृत्त का व्यास है, यानी कि एक वृत्त बनाना पड़ेगा। पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, यानी पी क्यू। एक वृत्त बना लेते हैं फ्रेंड्स, पी क्यू वृत्त का व्यास है, व्यास बना लिए और इसका केंद्र ओ है। अब बोला यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, आर हम लोग बना दिए, तो बोला आर पी ओ, आर पी ओ 39 दिया हुआ। अच्छा इसको पहले मिला लेते हैं। ये तो थ्योरम से आगे अगर हम लोग नहीं देखे तो यहाँ से पता चल रहा कि वृत्त का व्यास जैसे ही परिधि पे एंगल बनाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये आर पी ओ दिया हुआ 39, तो आर क्यू पूछ रहा, आर क्यू पी ये पूछ रहा। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर इन अ ट्रायंगल 180 होता, 2 का दिया हुआ है 90 + 39, और एंगल आर क्यू पी पूछ रहा है, यानी हम लोग ट्रायंगल पी आर क्यू की बात की। कितना हो जाएगा 180, 9 9 3 12 129, आर क्यू पी 129 माइनस कर लेंगे तो आर क्यू पी आ जाएगा, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये 51 आ जाएगा। आर पी आर क्यू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
बोला त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी है। त्रिभुज बना दिए, सही से तो बन जाओ त्रिभुज। इसका बोल रखा कि बीसी इसका आधार है, ठीक है। बिंदु डी इस प्रकार विभाजित करता है कि बीडी जो है डीसी के आधे के बराबर है। बीडी जो है, बीडी जो है डीसी के आधे के बराबर है, यानी बीडी अगर x मान लेंगे, बीडी जो है डीसी के आधे के बराबर है, इसको मान लेते हैं 2x, तो बीडी हो जाएगा x, इसका आधा दिया हुआ। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एडीसी का, एडीसी का क्षेत्रफल, ये मान लेते हैं ये डी। हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको बोल रहा है कि आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हाफ इंटू बेस बीसी इंटू क्यू नाम दे देते हैं, ए क्यू हो जाएगा। तो हाफ ऑफ बीसी 3x और ए क्यू का वैल्यू ए क्यू रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और इसका बेस क्या हो जाएगा 2x और हाइट ए क्यू। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी सी पूछ ही रहा कितना टाइम्स होगा, तो हाफ ऑफ 3x इंटू ए क्यू, हाइट तो दोनों के लिए सेम होगा, हाफ ऑफ 2x इंटू ए क्यू, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, यानी 3/2 टाइम्स। यहाँ से अगर हम त्रिभुज ए बी सी लिख लें फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, यानी हमारे पास बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं। एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि जीवा ए बी और ए सी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 और 110। हम मान लेते हैं ये ए हमारे पास बी हो गया, कहीं पे सी मान लेते हैं, जीवा ए बी और जीवा ए सी। अब ये जो है यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं, तो जीवा ए बी द्वारा केंद्र पे, केंद्र ओ है, ये बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, और AC की बात कर लें, ओ केंद्र पे बना रहा है कितना 110 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है BAC का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू बता दें तो टोटल 360, 200 हो गया, तो ये हो जाएगा 160 और 160। अब आप जानते हैं फ्रेंड्स कि BC जीवा द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है उसका आधा उसके परिधि पे बनता है। अब ये यहाँ पे हो गया 160, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। तो ऑप्शन नंबर डी। दी गई आकृति में डी जो है पैरेलल है BC का, ठीक है। ADX दिया हुआ, ADX दिया हुआ। इसके लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं दोस्तों, और वो थ्योरम क्या है कि जब भी एक त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन खींची जाती है तो A B C D ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये ट्रायंगल छोटा वाला और ये बड़ा वाला दोनों सिमिलर हो जाए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD बाई DB, AE बाई EC। हमसे पूछ किसका वैल्यू रहा
AD का वैल्यू दिया हुआ, DB का वैल्यू x-2, AE का x+2 और ये x-1, x का मान पूछ रहा है। यहाँ से हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, सोल्व क्वाड्रेटिक में जाने की जरूरत। मान लेते हैं हम 5 ले रहे हैं, तो 5 जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5/3, और ये 5 2 7, ये 5 नहीं होगा। हम लोग 3 की तरफ चलते, 3 हो जाएगा, 3/1 नहीं, 3 2 5, 5/2 नहीं, 4 लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 4/2, 4 2 6, 3, यानी 2 2 1:1, यानी कि 4 हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्वाड्रेटिक में जाएगा, उतना टाइम नहीं, कम समय में ज़्यादा इफिशिएंट होना चाहिए। त्रिभुज, एक त्रिभुज के कोनों ABC के माप समानांतर श्रेणी में है, माप समानांतर श्रेणी में है। M जो है BC पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि AM BC पर लंब है, तो BM/AB का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, अब ये बोल रहा है इस पे BC पर एक बिंदु M है, BC पे एक बिंदु M है, इस प्रकार स्थित है कि AM BC पे लंब है, AM BC पे लंब है, ठीक है। BM/AB का मान ज्ञात कीजिए, हमसे BM/AB का मान पूछ रहा। अब ये बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में है, तो हम लोग ABC को समानांतर श्रेणी में मानेंगे तो B - A और C - B, यानी 2B जो आ रहा है A+C का वैल्यू आ रहा है, और A+B+C हमारे पास 180 है। A+C का वैल्यू जैसे रखेंगे 2B, तो ये 2B और एक B 3B, और ये आ गया 180, ये तो 90 दिया हुआ, तो ये B का वैल्यू हो जाएगा 60, B का वैल्यू, अब ये 60, ये 30, AP में आ गया 30, 30 का गैप, यहाँ से 30 का गैप, ठीक है। अब हमसे BM/AB, BM/AB यानी cos का मान निकालेंगे, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास BM/AB, cos 60 होता है हाफ, तो यहाँ से BM/AB जो आ गया हमारे पास फ्रेंड्स हाफ, यानी ऑप्शन नंबर A। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बोला दिए गए रेखा चित्र में PO और QOQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। यदि PAQ 38 है तो PQO का मान बताएं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ये जीवा है, तो जीवा केंद्र पे परिधि पे जितना बना रहा है उसका डबल यहाँ बनाएगा 76, ये दोनों सेम होगा, परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं तो सेम होगा। 2x + 76 180, 76 घटा देंगे 104, x का वैल्यू आ जाएगा 52। पूछ किस का रहा है, तो PQO 52, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु O है। त्रिभुज ABC का, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ABC का अंतः कोण O है। यदि कोण BOC 110 तो BAC का मान बताएं। तो BAC का वैल्यू जो होता है एंगल BOC जो होता है वो 90 प्लस एंगल हाफ, BOC 110 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ, हाफ ऑफ एंगल A, ये आ जाएगा 20, हाफ ऑफ एंगल A, एंगल A का वैल्यू 40, यानी कि ये ऑप्शन नंबर A।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ, तो जब भी ये 10th क्लास में ही थ्योरम पढ़ना, अगर दो त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ और दो त्रिभुज सिमिलर है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा पी क्यू बाई एक्स बाई क्यू आर बाई वाई जेड और पी आर बाई एक्स जेड हो जाएगा। परिमाप दिया हुआ फ्रेंड्स 48/24, पी क्यू का वैल्यू हमसे पूछ रहा, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ 12 दूनी 2 से 24, पी क्यू का वैल्यू आ गया 24। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे गैर समरूप न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण दूसरे कोण के 4 गुना होगा। हम लोग पहले समद्विबाहु बना लेते हैं फ्रेंड्स, ए बी सी। अब समद्विबाहु है तो ये बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये बोला है जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है, यानी ये 4 थीटा हो जाएगा। 4 थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 4 1 5 1 6, 6 थीटा 180, यानी थीटा का वैल्यू 30। ये हो गया 30, ये भी 30 और ये 120। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा यदि यहाँ से पूछ रहा है यदि दोनों कोण अगर समान होगा, तो दोनों कोण समान होगा तो 30-30 का हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कर रहे हैं कि नहीं, 2 4 थीटा अगर हो जाता, 2 4 थीटा अगर हो जाएगा और 1 थीटा, तो ये 180 हो जाएगा। 180। अगर हम यहाँ से 2 न्यून कोण बोल रहा है तो 2 न्यून कोण तो मान लिए, लेकिन हम मान रहे हैं कि नहीं 4 थीटा हो जाएगा। तब क्या होगा, तब यहाँ से हो जाएगा 4 4 8 1 9, 180। थीटा का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। अब 20 डिग्री जैसी आ जाएगा, यानी समान कोण कितना का हो जाएगा 80 और 80 का 60 20, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार केवल एक ही त्रिभुज संभव है जहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 न्यून कोण होगा और 1 अधिक कोण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजाओं, त्रिभुज एबीसी एबीसी में भुजाओं AB और AC पर D और E इस प्रकार हैं, D और E इस प्रकार हैं, D और E इस प्रकार है, स्थित है कि DE BC के समानांतर है। बढ़िया। AD बाई BD दिया हुआ 3/5, AC दिया हुआ, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। AE का मान, यानी अभी हम लोग AD बाई DB लिखे थे और AE बाई AC, क्योंकि ये जैसे ये समानांतर होगा तो ये और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग से इक्वल होगा और ये दोनों में कॉमन, तो छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। AD का वैल्यू AD बाई BD का 3/5 दिया हुआ, AE का वैल्यू नहीं दिया हुआ, AE का वैल्यू पूछ ही रहा, और ये AC हो जाएगा। AC का वैल्यू 4 दिया हुआ, यानी कि 4 तिया 12, 12/5 AE हो गया। यानी AE को लिख सकते हैं कितना, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 बोला एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा जाता है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताएं।
वैसी बात है, ये तो काफ़ी आसान है। जैसे ही समबाहु त्रिभुज की बात कर ले हम लोग, वो भी परिवृत्त की बात किया है, तो हम लोग बना दिए समबाहु त्रिभुज। और ये यहाँ से 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो जैसे ही समबाहु त्रिभुज का के परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछे, वृत्त की त्रिज्या, तो ये हो जाता है a/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा इसी में, ऊपर में इधर साइड में, पहले इसको बना लेते हैं। तो ये 7 दिया हुआ है और यहाँ से साइड पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसी में अगर आपसे ये बोल दे कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तब उसका वैल्यू होता है a/2√3। यानी अगर ये सवाल पूछता तो हो जाता 14√3, लेकिन हमसे पूछा है ये वाला। नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण बना देते हैं। यदि समकोण बनाने वाली दो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 और 4 है, यानी मान लेते ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा अंतःवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या जब भी पूछेगा, तो हम लोग इससे रिलेटेड पहला नंबर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आप दोनों साइड को जोड़ दीजिए, AB प्लस BC और AC से सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दिए। 3 + 4 - 5/2, 3 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2/2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, अगर ऐसा रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम थोड़ा धीरे धीरे बताएं। वैसे भी हमको लग रहा है हमारा स्पीड धीरे ही है। त्रिभुज XY में, त्रिभुज XY है, XY 12 सेंटीमीटर है और YZ 18 सेंटीमीटर है। XY जो YXZ का एक कोणीय द्विभाजक है। YZ से बिंदु W पर इस प्रकार मिलता है कि YW का रेशियो WZ का मान 4/5 के बराबर हो जाता है। तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, XYZ, ये 12 दिया हुआ, YZ 18 दिया हुआ, XW जो YXZ का कोणीय द्विभाजक है, ठीक है, ये W पे कोणीय द्विभाजक है, W पे, ठीक है। यहाँ से बोला YW जैसी कोणीय द्विभाजक दे दिया, तो XY बटा XZ का वैल्यू हो जाएगा YW/YZ, ये 12 है, YZ 18 है, यानी 12/18, और XY तो लिख लिया, और ये 4/5 अनुपात में। ओहो, ये तो निकालना ही है तीसरी भुजा, तो हम इसको कहाँ से लिख रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग X, और ये हो जाएगा, इसका रेशियो दिया हुआ है ये 4:5, यानी कि 4 तिया 12, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। 18 को ये काम ही नहीं है, रेशियो दिया हुआ तो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बोल रहा है कि एक त्रिभुज का
त्रिभुज एबीसी में एबीसी का आंतरिक कोण है निम्नकरण, तो यहाँ से हम कुछ नहीं तो ये तो जरूर जैसे ही त्रिभुज दिया हो तो 180 हो जाएगा। बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस ए बाई टू यानी 90 माइनस ए बाई टू। अब ऊपर में जैसे ही 90 माइनस, यहाँ पे 90 माइनस ए बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, यानी ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर सी बाई टू माइनस ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, टेन स्क्वायर सी बाई टू, यानी ये भी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, यानी 1/1 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। टिक कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पॉज करके पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे होंगे। एक समबाहुभुज PQR एक समबाहुभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु XYZ त्रिभुज PQR की परिधि 24 है, तो XYZ की परिधि पूछ रहा है, तो ये तो ऐसे ही आधा हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेश, लेकिन हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं PQR XYZ। आप इतना नहीं कीजिएगा जब PQR का परिधि दिया हुआ, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग ZX का वैल्यू निकालना चाहें या XY का निकालना चाहें तो ये अगर हम त्रिभुज PQR का हो जाएगा हाफ ऑफ त्रिभुज XYZ, हाफ ऑफ 24 यानी कि 12, ऑप्शन नंबर सी। अब ये आता कैसे है ये भी देख लीजिए। PQ को हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड या PQ को छोड़िए, ये कैसे आता है ये भी बताना बहुत जरूरी। अगर हम XY को लिखें तो ये हाफ ऑफ QR हो जाएगा, हम YZ को लिखें तो ये हाफ ऑफ PQ हो जाएगा, अगर हम XZ को लिखेंगे तो ये हाफ ऑफ PR हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, XY प्लस YZ प्लस XZ हाफ ऑफ PQ PR QR, यही तो यहाँ पे अप्लाई किए मध्यबिंदु से। मध्यबिंदु प्रमेय बोलता ही है कि हम तीसरी भुजा के आधा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका A 90 है, A 90 है, B हो गया और ये C हो गया, AB 6 दिया हुआ, AC 8 दिया हुआ, यानी ये 10 हो जाएगा। वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप पूछ रहा, तो वृत्त का परिमाप हम लोग बता देंगे। वृत्त का परिमाप तो काफ़ी इजी है। वृत्त का परिमाप अगर पूछ रहा और अगर हमको दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, इसके अंदर वृत्त बना हुआ। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 6 गुने 8 3 जा 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा 8 + 6 + 10/2, 10 से 16 8 24, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जब हमको क्षेत्रफल और सेमी पेरीमीटर दिया हुआ
तब डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्या, ये आर का वैल्यू, यानी कि ये आर का वैल्यू जो हो जाएगा 24/12 यानी कि 2। अब ये तो आ गया रेडियस। अब वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2πr, 2π × 2 4π यानी ऑप्शन नंबर डी। ये ग्रुप डी का पूछा गया। ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा इसीलिए हम बता दें। करना क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा था तो हम डायरेक्ट 10 लिख दिए। फिर हमको पता अंतःवृत्त की त्रिज्या होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लिए, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिए और दोनों को डिवाइड कर लिए। यहाँ से रेडियस आ गया, उसके बाद परिमाप निकालना यानी 2πr कर देंगे और 2πr करने पे 4π हमारा उत्तर आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर है, जिसमें बी सी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ई एफ दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग ये 10th में ही पढ़े हैं फ्रेंड्स कि त्रिभुज का अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों का अगर एरिया की बात कर लें तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता। यहाँ से ये हो जाएगा BC का स्क्वायर और BC EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और DF का स्क्वायर। अब ये 144 दिया हुआ है, ये निकालना है। AB हमको नहीं, ये हमको BC दिया हुआ तो 16 हो जाएगा और EF 7 है तो 49 हो जाएगा। 16 44 से हो जाएगा और ये 9 81 यूनिट डिजिट से आ गया, लेकिन 9 81 8 4 36 44 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर x का मान ज्ञात कीजिए। x इसका मान पूछ रहा इसका मान पूछ रहा है। ये 115 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका बात कर लें तो हो जाएगा कितना, 115। अब इसका अगर हम लोग बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 115 230 230 190 0 9 3 12 2 1 3 1 4 420 है। ऐसे कैसे हो गया, ये तो गलत आ रहा। ये 115 है, ये स्ट्रेट लाइन पे है तो ये हो जाएगा 100, ये 115 और ये 90, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए 230 हो गया। अच्छा 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 में अगर हम लोग निकाल लेंगे तो 5 में टोटल का सम कितना हो जाएगा, ये 5 है 3 540 हो जाएगा जैसे ही 5 रखेंगे। तो ये आ गया 230 और 230 और 190, 230 और 190 हो जाएगा 420, यानी ये आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, P एक समानांतर चतुर्भुज है P एक समानांतर चतुर्भुज है, P एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है। मान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज, ये हमारा ABCD। BC का ऐसा मध्य बिंदु है P, अच्छा BC का ऐसा मध्य बिंदु है कि BAP
BAP ये और DAP DAP ये इक्वल है, ये भी x ये भी है। यदि A और D 10 दिया हुआ, A और D अगर 10 दिया हुआ है तो हमसे बोल रहा है कि CD का वैल्यू बताइए, CD का वैल्यू बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग CD आप सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। आप भी साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा, तब तो पता चलेगा कि आप भी सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। तो हमसे बोला, आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे कि ABCD की भुजा BC का एक ऐसा मध्य बिंदु है, ये P जो है मध्य बिंदु, ठीक है। P जब मध्य बिंदु है और ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यानी ये 5 ये भी 5, ये 5 ये भी 5। अब जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है तो AB और CD का वैल्यू, A और B और C और D, ऑब्वियस सी बात है, BAP दिया हुआ और BPA सॉरी ये नहीं, BPA यानी ये भी x होगा। तो ये इसके सामने 5 तो ये इसके सामने 5, और समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज ही होता है कि आमने सामने का भुजा पैरेलल हो और वो बराबर भी हो, तो ये भी 5 हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखिए किए क्या है कि ये बोल ही रहा है ABCD है, BC का मध्य बिंदु P है और BAP और BPA समान है, तो इसके सामने ये 5 हो गया, क्योंकि ये टोटल 10 दिया हो। आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर भी होती है, तो ये 10 तो ये भी 10, ये P मध्य बिंदु है तो 5 5। अब ये इसके सामने 5 तो ये एंगल समान है, तो इसके सामने भी 5, और AB 5 तो CD भी 5। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 22, समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हमारे पास ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD के अभिलंब है। AL 20 है, CD 18 है और CM 15 सेंटीमीटर है, तो उस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बताएं। बना लेते हैं समानांतर चतुर्भुज। ये हमारा हो गया समानांतर चतुर्भुज ABCD। अब ये AL दिया हुआ है CD पे, अभिलंब है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये CD CM भी यहाँ पे अभिलंब है, ये L हो गया और ये M हो गया। AL जो है 20 है और CD हमारे पास 18। CM ये हो जाएगा कितना, 15। CM हो गया हमारे पास 15। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात कर लें, यानी हमारे पास जो ये समानांतर चतुर्भुज ABCD जो है, तो हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। आधार हमारे पास है क्या, आधार जो हमारे पास है, यानी अगर हम इसी का 2 बार निकालें, यानी एक बार तो इसको हम अगर x मान लेते हैं तो x गुने 15 हो जाएगा, और अगर इसको ऊपर से इसको अभिलंब मान लेते तो 18 गुने 20 हो जाएगा। 3 पचे 4 पचे 3 छकम, यानी x का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। ये 18 ये 18 ये 24। परिमाप बोला, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो जाएगा कितना, 24 BC। AB कितना है, 18। AB हो जाएगा 18, BC है 24, CD है 18 और ये भी 24 दूनी 48, 18 दूनी 36।
48 और 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84 सेंटीमीटर बन गया। बहुत ही ईजी सवाल है। यही सब एनटीपीसी में आता है फ्रेंड्स, ज्योमेट्री के नाम पे इजी इजी सवाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा, यदि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो हैं 3x+2 और 5x+4 है, इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। बना लेते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज जैसे ही बना लिए, ए बी सी डी भुजा दिया होगा, मान लेते ये 3x+2 है, तो ये भी 3x+2 हो जाएगा। ये 5x तो ये भी 5x। अब जब इसका परिमाप निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 3x+2 2 टाइम्स हो जाएगा ये, प्लस 2 टाइम्स 5x हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 5 दूनी 10, 16x+4 और परिमाप दिया हुआ 44, 4 घटाएंगे 40 आ जाएगा। 2 दूनी 4, परिमाप दिया हुआ 44, तो 40 आ जाएगा। ओहो, ये 5x+4 है, 5x+4 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा कितना, 5x+4, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 4 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 32, ये हो गया यहाँ पे 32 और 16x, यानी x का वैल्यू आ गया कितना, 2। अब x का वैल्यू 2 आ गया, यानी ये 3 दूनी 6, 6 दू 8, ये भी 8, 5 दूनी 10, 4 14, ये भी 14। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, अच्छा क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, ये निकालना क्या, इसका जो क्षेत्रफल है वो 64 दिया हुआ, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा 64 दिया हुआ। अब हाफ ऑफ ए बी 8 गुने 14, साइन थीटा का वैल्यू 64, साइन थीटा का वैल्यू 64, 2 से 4, 4 से 16 चौ 64, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 8/7, 8/7, 2 चौका 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ गया। अब यहाँ से जब हम ये बात करेंगे तो ये तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हाफ ऑफ साइन थीटा, ना 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 ना, ये तो त्रिभुज का निकालते हैं जब होता, यहाँ तो सिर्फ हाफ होगा ना। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ए बी 8 गुने 14, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 64, 8 8 64, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/7, यानी कि इस अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें 0 7 5 35, 0.5, 0.5 यानी हाफ से ज़्यादा, हाफ से तो ज़्यादा ही होगा ना, 7 42, 0.5 से ज़्यादा यानी हाफ से ज़्यादा, और 56 √3/2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यानी हाफ से ज़्यादा यानी 30 से ज़्यादा, यहाँ पे आ रहा है 30 से ज़्यादा और 60 से कम, एक ही ऑप्शन है, 0.5 जैसे ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, वृत्त
किसी वृत्त की दो जीवाएं जो है किसी दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ए एफ दिया हुआ, बी एफ दिया हुआ, सी एफ दिया, सी डी का मान पूछ रहा। मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी और ये हमारे पास सी डी, सी डी दिया हुआ, एफ पे मिल रहा। ए एफ दिया हुआ, ए एफ यानी ये टोटल लेंथ दिया हुआ 12, बी और एफ दिया हुआ 4, सी एफ दिया हुआ 16, सी डी का वैल्यू पूछ रहा। तो ये थ्योरम आपको पता होगा, जैसे ही हम लोग दो जीवा की बात कर लें, बाहर वृत्त के बाहर अगर वो प्रतिच्छेद कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तब हम लोग ए एफ गुने बी एफ इज इक्वल टू सी एफ गुने डी एफ। ए एफ का वैल्यू दिया हुआ, बी एफ का वैल्यू दिया हुआ, सी एफ का वैल्यू दिया हुआ, डी एफ का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस एक्स। 4 से 4, 4 से 3, एक्स का वैल्यू 13 आ जाएगा। ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी दो वृत्त की जीवाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तब ये आपको याद होना चाहिए कि हम लोग ए एफ इंटू बी एफ इज इक्वल टू सी एफ इंटू डी एफ, और हमारा ऑप्शन हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 ये बोला, दी गई आकृति में यदि पीबी दिया हुआ हमारे पास 20 दिया हुआ, ओए दिया हुआ 15, ओए दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ 15 और पी और बी 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त और बिंदु पी के बीच यानी पीसी का वैल्यू पूछ रहा, न्यूनतम दूरी बताएं। तो इसके लिए पहले हम लोग ओपी टोटल का वैल्यू मान लेंगे। ये 20 है, ये 15 है, तो ओपी का वैल्यू पाइथागोरस से 25 आ जाएगा। ट्रिपलेट 15, 20, 25। ठीक है, ओपी का वैल्यू हमारे पास आ गया। ओपी का वैल्यू आ गया, ये त्रिज्या है 15, तो पी और सी का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ओपी माइनस ओ सी, 25 माइनस 15, 10 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी सवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमसे न्यूनतम दूरी पूछ रहा था। हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 क्या बोल रहा, वृत्तखंड का कोण 30 है, यदि इसकी त्रिज्या 42 है तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई बताएं। वृत्तखंड के चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा, तो बता देते हैं वृत्तखंड के चाप की लंबाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई पूछेगा, चाप की लंबाई तो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 30/360, 2 पाई इंटू 42, 1 से 1 ये आ गया 12, 1/12, 2 इंटू 22/7, 42, 2 से 6, 6 सते 42, 22। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि दिए गए वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करते हैं। यदि सी पी दिया हुआ
सीपी दिया हुआ 3, डीपी दिया हुआ 8, एपी और बीपी दोनों की लंबाई का आंकिक मान प्राकृत संख्या है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प एपी का लंबाई नहीं हो सकता? तो बढ़िया है। हम लोग जानते हैं जब वृत्त की जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तब AP इंटू पी और CP इंटू CD, तो CP का वैल्यू दिया हुआ है और ये CP इंटू PD, यानी AP और PB का जो वैल्यू होगा 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए। अगर हम AP का वैल्यू 1 रखते हैं तो PB कितना होना चाहिए? 24। बढ़िया बात है। लेकिन जब x प्लस वाई करेंगे तब ये 25 आएगा। बढ़िया। अगर हम 24 का फैक्टराइजेशन अगर 24 को करें तो 1 × 24 भी लिख सकते हैं और फिर 4 × 6 भी लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 6 भी लिख सकते हैं, 12 2 × 12 भी लिख सकते हैं। 2 अगर रखेंगे AP का वैल्यू तो ये हो जाएगा 12, यानी x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 14। और अगर हम 4 और 6 रखते हैं तो 6 चौका 24 और x प्लस वाई का वैल्यू, बोलिए ना, दोनों की लंबाई का आंकिक मान प्राकृत संख्याएं हैं और कुछ हम लोग नहीं रख सकते, तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10। इसके अलावा आप कोई भी मान रख के देख सकते हैं, यानी 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो कौन सा बोला है नहीं होगा? तो ऑप्शन क्या है? 14 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, यानी 20 नहीं होगा। बाई ऑप्शन से ही चलिए। बाई ऑप्शन से हम देखें 14 है तो कैसे ला सकते हैं? 24 2 × 12, 10 है तो 6 × 4, 25 है यानी 1 × 24, लेकिन 20 फैक्टर किससे करें? समझ रहे हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए वृत्त में व्यास AB को बढ़ी हुई जीवा CD से P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि AP, CD और DP रेखाखंडों की लंबाई AP यानी टोटल 18 दिया हुआ, CD 3 दिया हुआ है और DP 9 दिया हुआ, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताएं। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा। तो पहले हम अभी बात किए, दो जीवा जब वृत्त के बाहर कट कर रही होगी तो इसको x से जूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 - x, ताकि जब ये AB का वैल्यू आ जाएगा तो AB का वैल्यू का हाफ कर लेंगे, वही हो जाएगा इसका रेडियस। और अभी हम लोग पढ़े कि जब दो वृत्त की जीवाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती है तो DP × CP इज इक्वल टू AP × BP। DP का वैल्यू 9, CP का वैल्यू 12, AP 18 और BP x। 9 से 2, 2 से 6, x का वैल्यू 6, तो 18 6 12 आ जाएगा, 12 आ गया डायमीटर, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, दिए गए वृत्त में जिसका केंद्र O है, केंद्र पर बनने वाले अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल है का माप 104 है। वृत्त के भीतर बनाए गए चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में O के सम्मुख कोण का माप कितना होगा? आकृति पैमाने के अनुरूप नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है। अब इसमें हमको बोल रहा है कि आप बताइए AOC का मान सॉरी O के सम्मुख, अगर हम इसको ऊपर बढ़ा दें, और अभी हम लोग ये बात समझे हैं
अभी ये बात हम लोग डिस्कस किए पीछे वाले क्वेश्चन में कि बे यार क्या हो रहा। यहाँ से हम लोग जीवा, अब ये केंद्र पे 104 है, केंद्र पे 104 है तो परिधि पे आधा बनाएगा 52। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो ये बनाएगा 128। बात खत्म। हमसे पूछ ही रहा था एंगल ए बी सी, बात हो गया खत्म फ्रेंड्स। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हम पहले निकालें परिधि पे कितना बनाएगा, परिधि पे जैसे ही पता चला फिर हम बी की बात कर लिए। वेरी सिंपल सवाल, यानी हमारा हो जाएगा 108। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। 104 है, 104 का आधा केंद्र पे बनाएगा, केंद्र पे बनाया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, उसका सब सप्लीमेंट निकाल लेंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। बोला 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोण, अच्छा, केंद्र पर आंतरिक कोण का माप बताइए। यानी कि ये सब रेडियन में दिया हुआ, डिग्री में पूछ रहा। हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। तो थीटा का वैल्यू कितना है, नहीं दिया हुआ, थीटा का वैल्यू भी पूछ रहा है। एल का वैल्यू दिया हुआ 22 और ये दिया हुआ 100। अब ये तो रेडियन है, रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, यानी हम लोग रेडियन को डिग्री में तो 180 बटा पाई, अगर डिग्री को रेडियन में तो पाई बटा 180, तो ये हो जाएगा 180 बटा पाई। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7, कहीं मेंशन ही नहीं है तो हम 22/7 रख लेंगे। 1 से 1 खत्म, 22 से 22 खत्म, 18 सत्ते 26 से आ गया कितना 18 सत्ते 26 से 10, ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 63, यानी 12×5 = 60, इतना डिग्री आ गया। इसी को और लिखना है तो 12 डिग्री 3/5 सेकेंड हो जाएगा, तो 60 से तो 12×5 = 36 सेकेंड। बहुत ईजी सवाल है फ्रेंड्स, लेकिन ये सिंबल रेडियन में हम क्यों दिए हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग लास्ट की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कितना क्वेश्चन और रिमेनिंग है, 30, 31, अभी है फ्रेंड 40 सवाल है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स। दो वृत्त की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। अनुप्रस्थ, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है डायरेक्ट। ये अनुप्रस्थ की बात बोल रहा, तो हम लोग अनुप्रस्थ की बात करेंगे, यानी कि ट्रांसवर्स की बात करेंगे। यानी दो वृत्त दिया हुआ, दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त थोड़ा बड़ा 4.5 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनके बीच, केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्रांसवर्स लाइन है इसी का लेंथ आपसे पूछ रहा, तो ये हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ABCDO पे। तो हमसे पूछ रहा है CD की लंबाई, तो CD की लंबाई हो जाएगा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी AB, माइनस दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग, यानी R1 + R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से AB हमारे पास 10 दिया हुआ, 3.5 + 4.5 का स्क्वायर, दादा है कि 100 माइनस 4 3 7 1 8, 8 8 64, आ गया 36, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे अगर लॉन्गिट्यूडनल पूछ देता ये तो अनुप्रस्थ पूछा, अगर लॉन्गिट्यूडनल पूछ देता तो उसमें
करना कुछ नहीं है, दोनों के बीच की दूरी और त्रिज्या का अंतर का स्क्वायर कर देंगे तो वो भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होना ही चाहिए इसी पे। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती। O बना लिए, केंद्र O है। अब ये यहां से आ गया यहाँ P पर, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। PAB केंद्र है। ये जो दिया हुआ है 55 है, ये दिया हुआ है 55। AOB की लंबाई पूछ रहा, AOB यानी इसका लंबाई पूछ रहा। ये 55 तो ये भी 55, 55 55 110, 55 55 PAB दिया हुआ PA, अच्छा सॉरी, ये है 55 तो ये हो जाएगा 35, क्योंकि हम लोग ये 10th में ही पढ़े हैं कि ये भैया यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा स्पर्श रेखा पे त्रिज्या। तो ये 55, ये 35 90, तो ये भी 35 35 35 70, तो ये 110, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 32 बोल रहा, रेखाएं ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। PQ AC तथा QBC ये दिया हुआ 70, तो PBQ ये वाला पूछ रहा, ठीक है। अब ये 70 है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये भी हो जाएगा 70, ये 70 तो ये भी 70, 70 70 140, तो बीच वाला 40, लीनियर पेयर। एक्सटीरियर से ये 70, ये 70 तो अल्टरनेट से ये दोनों पैरेलल, 90 यहाँ भी 90 यहाँ भी, तो ये पैरेलल। ये 70 70 70 140 तो ये 40, बात खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि बिंदु P, क्वेश्चन ये पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया क्या, रिपीट हो गया है क्या? PBQ का ना, ये बोल रहा है बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती। यदि PAB 55 है तो AOB, ये हमको क्यों लग रहा है क्वेश्चन ये बनाया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 35, दो समबाहुभुजों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। यदि पहले बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया हुआ 140, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछ रहा। अगर हम लोग दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी पहले का x हो जाएगा तो दूसरे फर्स्ट वाले का x, तो दूसरे वाले का 2x हो जाएगा, ठीक है। पहले बहुभुज का आंतरिक कोण दिया हुआ इंटरनल एंगल 140, सेकंड का हमसे क्वेश्चन मार्क। पहले बहुभुज के प्रत्येक अगर इसका हम लोग एक्सटर्नल बात कर लें तो वो कितना हो जाएगा 40, 180 माइनस 140 करेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि पहले की अगर हम लोग बात कर लें, पहले का बाह्य कोण की बात कर लें
तो कितना हो जाएगा 360 बाई नंबर ऑफ साइड, 40 दिया हुआ है, 360 बाई n, यानी n का वैल्यू 9 आ गया। अब भुजाओं की संख्या हम लोग x तो माने ही थे, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, यानी दूसरे का जो होगा वो 18 भुजा हो जाएगा, दूसरे का 18 भुजा हो जाएगा। और जब 18 भुजा हो जाएगा तो हम बाह्य कोण निकाल लेते हैं दूसरे का। तो बाह्य कोण का मान होता है, ये दूसरे के लिए बाह्य कोण का मान हो जाएगा क्या 360 बटा 180, यानी कि ये आ गया 20। तो इंटरनल पूछ रहा, तो 180 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 160 डिग्री। किए क्या हम लोग, दो भुजाओं का संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, हम बोलें कि मान लिए कि भुजाओं का अनुपात जो है x में है, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा। पहले बहुभुज का आंतरिक कोण 140 दिया हुआ, तो एक्सटर्नल हम लोग फाइंड कर लिए, एक्सटर्नल एंगल वो हो जाएगा 40, और एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला हम लोग नंबर ऑफ साइड से रिलेट कर पाते हैं, 360 बाई n कर लेंगे। तो यहाँ से हमको पता चला कि भुजाओं की संख्या 9 है, तो दूसरे में 18 है, क्योंकि x का वैल्यू 9 आ रहा है, तो दूसरे में दुगना है तो 18 हो जाएगा। यहाँ से हम दूसरे का बाह्य कोण फाइंड किए, बाह्य कोण 20 आ रहा है, लेकिन हमको बाह्य कोण पूछ नहीं रहा है, यानी एक्सटर्नल एंगल, तो हम लोग इंटरनल पूछ रहा है। तो लीनियर पेयर 180 माइनस 20 करेंगे, 160 हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का एक समबाहुभुज के अंतःकोणों और एक बहिष्कोण का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, बहुभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 15 सेकेंड आपको देते हैं दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिए। आई होप 15 सेकेंड हो गया, अब हम ही सॉल्व कर। तो ये दिया हुआ है कि 4:1 में 4 अंतःकोण बहिष्कोण, यानी कि अगर हम रेशियो को x में एज्यूम कर लेते हैं तो 4x प्लस 5x, सॉरी x, 4x प्लस x हो जाएगा, और अंतःकोण बाह्य कोण का योग 180, 5x बराबर 180, x का वैल्यू हो जाएगा कितना 36। तो अभी हम लोग पढ़ें कि जब बाह्य कोण निकालना है तो हम लोग 360 बाई n करेंगे, नंबर ऑफ साइड ही पूछ रहा है, तो बाह्य कोण है कितना 36, 360 n का वैल्यू 10 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप का योग दिया हुआ, तो बहुभुज तो आंतरिक कोणों का माप दिया हुआ है, तो हम लोग निकालते हैं n-2 इंटू 180, कट गया 18 से 18, n का वैल्यू 20 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इस समय तो कोई जान ही नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए हाउ टू फाइंड, या फिर हम लोग कैसे त्रिभुज हो या कोई भी पॉलीगॉन हो उसके अंतःकोणों का योग कैसे निकालें, वहां से इजी वे में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, समबाहुभुज के आंतरिक कोण दिया हुआ, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, यानी कि बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण की बात कर लें तो 180 माइनस आंतरिक कोण यानी कि 30, और अभी बात की है कि बाह्य कोण का साइड से अगर रिलेशन की बात कर लें तो वो कितना हो जाएगा 360 बटा n। अब यहाँ ये आ गया 30, 360 बटा n, 1 से 1 0 से 1 0, 3 से 12, यानी कि ये आ जाएगा 12, अष्टभुज नहीं 10 भुज, सप्तभुज नहीं द्विभुज 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 39 की ओर बढ़ रहे हैं। बोला 27 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। जब भी विकर्णों की संख्या निकालनी हो आपको हमेशा आपके माइंड में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3/2। 27 भुजा दिया हुआ, 27 माइनस 3 24, 24/2 12, 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट से, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 दूनी 54, 27 4 2 324। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। एक समसप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? एक समसप्तकोण बोल रहा और उसका आंतरिक मान पूछ रहा। आई होप फ्रेंड्स ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए कितना होगा। हम वेट करेंगे आपके आंसर का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स कोई भी सजेशन देना हो कि आप जल्दी बता रहे हैं या कुछ इधर उधर, तो आप हमको बता सकते हैं फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तभी हम आगे परस्यू कर पाएंगे। जब तक एग्ज़ाम है हम डेली वाइज, जैसे आज ज्योमेट्री का, कल आप जो बोलेंगे उसी का वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अभी एग्ज़ाम 2025। थैंक यू फ्रेंड्स।